मॉर्निंग। फिर से एक बार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आ गए वापस। हाँ चलिए, आज हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे। हाँ, पिछले में देखा था ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन इतना पढ़ा था ओ ए। ठीक है, आगे क्या था, मैंने ऐसा बोल दिया था कुछ ऐसा ऐसा है, लेकिन आज पूरी डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्या है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, पूरा इंपॉर्टेंट है। तो पिछले लेक्चर में हमने अब तक क्या पढ़ के देखे हैं, देखिए इसके पहला मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड 01, ठीक है, एक लेक्चर ऑलरेडी बन चुका है, वहां जाइए। वहां मैंने क्या क्या डिस्कस करके रखा हूं, इलास्टिसिटी डिस्कस करके रखा हूं, प्लास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होता है डिटेल में समझाया है, स्ट्रेन क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अच्छे से समझाया। एक ऑसम लेक्चर मैंने बना के रखा है इसके पहले का, ठीक है। अब यहां ये शुरुआत करने से पहले वो वाला अच्छे एक बार देख लीजिए तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन का डायरेक्टली कुछ मत पढ़िए, जब आपको आ रहा है तो यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज जा रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन का, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्ट्रेस स्ट्रेन का, स्ट्रेस स्ट्रेन का कुछ इस हिसाब से है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन। चलिए कुछ बच्चे जो यहां से डायरेक्टली जुड़े हैं उन्हें दे बता देता हूं। स्ट्रेस क्या होता है, कुछ रिवाइज करा देता हूं। स्ट्रेस F by A, F रिस्टोरिंग फोर्स अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेन क्या था, डेल्टा L by L बोलो, डेल्टा V by V बोलो, चेंज डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यही था, ठीक है। स्ट्रेस क्यों आ रहा था, स्ट्रेन की वजह से। हुक लॉ पढ़ा था, हुक लॉ क्या था, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, ठीक है। उनका लॉ है, हमें क्या है, हुक्स लॉ। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रोपोर्शनलिटी दिखाई थी तो हमने E लिया था, ठीक है। E इंटू स्ट्रेन, E क्या था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब यहां तक हमने करवा दिया था, ज्यादा डिटेल में जाना है तो पहला वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा गया कि पहले कुछ टाइम तक लीनियरली प्रोपोर्शनल है, यहां से यहां तक, O से लेके A तक, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, यहां से थोड़ा प्रोपोर्शनलिटी चेंज हो गई B पॉइंट तक, ठीक है। अब B पॉइंट के बाद ठीक है, ये D पॉइंट है और ये ना इतना पॉइंट है E, दिख रहा है, अरे वाह एकदम खूबसूरत दिख रहा है, बढ़िया से एकदम, क्या मजेदार दिख रहा है। चलिए 0 से लेके A तक, सॉरी O से लेके A तक, OA कैसा है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। OA कैसा है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन OA रीजन में, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ए को हम क्या बोलेंगे, ए पॉइंट को, ए पॉइंट है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। यहां से यहां तक
लीनियरली जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ा, जैसे जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। पहले मान लो मैंने स्ट्रेस दिया 10 था, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, 10 न्यूटन में तो क्या होगा 1000 ले लो, चलो 1000 स्ट्रेस या 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चेंजेस मान लो डेल्टा एल कितना आया, डेल्टा एल में डेल्टा एल बाय एल मेरा आया 0.01 मान लो, ठीक है। अब मैंने इसे 2000 किया तो 0.02 आया, मैंने 3000 किया 0.03, ये कहां तक चला, कुछ एक पॉइंट तक चला, ठीक है। ये पॉइंट तक चला, ये पॉइंट तक चला अच्छे से। मान लो 3000 के बाद प्रोपोर्शनैलिटी चली गई, मैंने 4000 किया लेकिन यहां पे आया 0.36, 4 नहीं हुआ, 4000 पे 4 नहीं हुआ, मतलब मैंने स्ट्रेस बढ़ाया, देखो ये बस स्ट्रेस में बढ़ा रहा हूं, स्ट्रेस बढ़ाया, ठीक है, सॉरी स्ट्रेस बढ़ाया लेकिन स्ट्रेन ज्यादा हो गया, स्ट्रेन ज्यादा हो गया। कम स्ट्रेस में पहले देखो यहां पे मैंने इतना सारा स्ट्रेस बढ़ाया, देखो यहां से लेके यहां तक मैंने इतना सारा स्ट्रेस बढ़ाया तो इतना स्ट्रेन हुआ, इतना सारा स्ट्रेस में इतना सारा स्ट्रेन हुआ। लेकिन अब इधर देखो मैंने सिर्फ इतना सा स्ट्रेस और बढ़ाया, इतना सा स्ट्रेस और बढ़ाया, लेकिन यहां पे इतना सारा स्ट्रेन हो गया, इतना सारा स्ट्रेस बढ़ाया तो इतना सा स्ट्रेन हुआ, लेकिन जस्ट यहां पे थोड़ा सा और स्ट्रेस बढ़ाया तो इतना सारा स्ट्रेन हो गया। डिफरेंस पता चला, मतलब मेरा थोड़े से स्ट्रेस बढ़ाने पे भी स्ट्रेन हो ज्यादा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं तो स्ट्रेन ज्यादा मिल रहा है। देखो फ्लो कौन सा है, स्लोप इस तरफ ज्यादा है। अच्छा इसका स्लोप देखो पहले, स्लोप मुझे क्या देगा, स्लोप के बारे में बात कर लेते हैं। इसका स्लोप मतलब होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वाई पैरामीटर अपॉन एक्स पैरामीटर, या डी वाई बाय डी एक्स बोल दो। वाई क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब ये देगा मुझे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो यहां पे वायर की बात चल रही है, ठीक है, वायर की, तो ये मुझे देगा यंग्स मॉड्यूलस। क्या देगा, यंग्स मॉड्यूलस। जो स्लोप होता है उसे क्या बोला जाता है, टेन थीटा। टेन थीटा हो गया ना, टेन थीटा मुझे क्या देगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ए पॉइंट को बोला जाएगा लिमिटिंग पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां तक प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ए बी रीजन की बात कर देते हैं, इतना लिख लो अच्छे से, ठीक है। चलो सर हम तो पता है हमको, हम तो स्क्रीनशॉट पाड़ लेते हैं, आपको रफ करना है आप रफ कर दो, हम कभी नोट्स नहीं बनाते। देखो बच्चों नोट्स बनाया करो, आपके भले के लिए है। अच्छा नोट्स बनाने का बेटर वे तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चों को कैसा लगता है कि कुछ बच्चे मेरे वीडियोस देखते रहते तो बोलते हैं कि सर है ना साथ में नोट्स बनाना मुझे थोड़ा वो रहता है। तो एक काम करो, पहले मेरे एक बार वीडियोस देख लो पूरा, आज का मान लो ये वीडियो देखा पूरा, ये वीडियो पूरा एक बार देख लो, नोट्स मत बनाओ, ठीक है। अब सेकंड टाइम क्या करो, सेकंड टाइम अब वीडियो देखते जाओ, वीडियो अब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2x की स्पीड में देख लो एक बार। नहीं तो एक काम करो, पहले मेरा वीडियो देख लो, वीडियो एक बार देख लिया, वीडियो देखने के बाद बुक ओपन करो, बुक में से पढ़ो। बुक में से कौन सी बुक, मेरे हिसाब से तो तुम्हें जो हर पॉइंट वाइज पढ़ना है तो एसएल अरोरा बेस्ट रहेगी। एसएल अरोरा बुक उठाओ, पढ़ो, उसमें से पढ़ते जाओ, फिर नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। अब वहां से याद करो कि मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है। अब तुम्हारी नोट्स बन जाएगी।
फिर एक बार पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, फिर वीडियो मेरी देखो इंटू 2 की स्पीड में, और एक बार नोट्स बनाते चले जाओ। जब भी इच्छा वीडियो एक बार देखने के बाद इंटू 2 की स्पीड में देखो, अरे 2 की क्या 3 की स्पीड में देखो, तभी भी सुनाई देगा। ठीक है, कुछ बच्चे तो मुझे पता है कि 3 की स्पीड में भी देखते हैं। ए बी रीजन में क्या हो रहा है, ए से लेके बी तक। हाँ, ए से लेके बी को यहां पे भी मैंने स्ट्रेस बढ़ा दो, लेकिन ये क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक लीनियर प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, लीनियर प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, बी पॉइंट जो है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है। क्या है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पे इलास्टिक लिमिट खत्म हो जा रही है। इस पॉइंट तक जो स्ट्रेस गया, इस पॉइंट तक जो मैंने स्ट्रेस लेके गया, तो वहां तक वो फाइनल है इलास्टिक, वो इलास्टिक रह सकता है, वहां तक वो फाइनल है। इसके बाहर जो गया ना, तो इलास्टिक बिहेवियर नहीं रह जाएगा, फिर प्लास्टिसिटी आ जाएगा उसमें से। ठीक है, यहां तक वो इलास्टिक है, ये रहा मैक्सिमम स्ट्रेस यहां तक, एफ मैक्स मैक्सिमम स्ट्रेस, यहां पे मैक्सिमम। इस मैक्सिमम स्ट्रेस तक क्या है, वो इलास्टिक बिहेवियर देगा। तार को खींचोगे ना, तो कुछ तार, जैसे स्प्रिंग को मैं खींच रहा हूं, तो स्प्रिंग को खींचूंगा ना, तो एक मैक्स टू मैक्स फोर्स तक, एक मैक्स टू मैक्स स्ट्रेस तक कुछ स्ट्रेस दोगे ना, तब तक वो इलास्टिक बिहेवियर करेगा। ठीक है, ये क्या है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। यहां से छोड़ूंगा, यहां से जैसे मैंने स्ट्रेस हटाया, वो वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, जैसे वैसे आ जाएगा बी तक। ए से छोड़ोगे तभी भी वापस आ जाएगा बी। यहां से कहीं इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ है इतना, इस रीजन में कहीं पे भी छोड़ोगे ओ से लेके बी तक, ओ टू बी, ये क्या है, इलास्टिक है। इतना क्या है, इलास्टिक बिहेवियर है, इलास्टिक बिहेवियर है, यहां तक इलास्टिक है। बी के बाद नहीं है, बी के पहले है। ठीक है, अब यहां पे रेड जोन दिखा है ना, रेड जोन। हाँ, अब इसमें मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं सी, ये इतनी बातें खत्म हो गई यहां पे। ठीक है, अब यहां पे मैंने कोई मान लो पॉइंट लिया सी। ठीक है, अब क्या होगा, इस सी पॉइंट पे इसको सब हटा रहा हूं अभी, अब इसका कोई काम नहीं, ये रहा स्ट्रिंग। अब ये सब समझ लिया। ठीक है, स्ट्रेस सी पॉइंट। ठीक है, अब मैंने इस पॉइंट पे स्ट्रेस ज्यादा है, जितना मुझे मैक्सिमम स्ट्रेस देना था उससे ज्यादा है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्या है, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुका है। अब जो यहां से मैं छोड़ूंगा, तो वो वापस ऐसे आएगा, ऐसे 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 ऐसे, और कुछ एरर आ जाएगी, स्ट्रेन, इतना स्ट्रेन परमानेंट रह जाएगा, जैसे मैं इसी लेंथ थी। ठीक है, अभी ओरिजिनल लेंथ थी पहले एल। ठीक है, इसे बोला गया कि भाई कुछ स्ट्रेस दोगे तो मैं सहन कर पाऊंगी, नहीं तो उससे ज्यादा जो स्ट्रेस आएगा तो मेरे में परमानेंट, मतलब इसे मैं फोर्स दूंगा, स्ट्रेन दूंगा, यहां से स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस देने पर वो इतना लंबा हो गया। ठीक है, सी पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने इसे रिमूव किया स्ट्रेस को, तो उसे यहां पे जाने की जगह पे वो यहीं पे आ गया, वापस वहां तक वो नहीं पहुंच पाया, इतने पे आके रुक गया। मतलब ये डेल्टा एल जितनी उसमें परमानेंट स्ट्रेन रह गया, मतलब ये यहां तक इलास्टिसिटी लिमिट के बाहर चला गया, परमानेंट स्ट्रेन रह जाएगा। कौन से, आफ्टर बी से लेके डी तक। ठीक है, जो सी से छोड़ूंगा तो वापस आएगा, लेकिन उसमें परमानेंट एरर रह जाएगी। ठीक है, परमानेंट एरर मतलब स्ट्रेन रह जाएगा परमानेंट। ठीक है, अब ये तुम्हारा डी पॉइंट है, ये है मैक्स टू मैक्स स्ट्रेस है, ये एक मैक्स टू मैक्स स्ट्रेस है। ठीक है, इस मैक्स टू मैक्स स्ट्रेस में जो तुम इसे इतना स्ट्रेस दे सकते हो, इससे ज्यादा स्ट्रेस दोगे ना तो टूट जाने वाला है। ठीक है, अब यहां तक क्या हो रहा है कि बी से लेके जो डी तक है, ये डी पॉइंट जो मैक्स टू मैक्स स्ट्रेस है ये रहा। ठीक है, यहां तक वो सहन कर सकता है, इससे ज्यादा वो स्ट्रेस सहन नहीं कर सकता है। ये जो रीजन है, ये रेड रीजन है,
बी टू लेके डी, इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन, लिमिट ऑफ प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक रीजन। ओ से लेके बी तक इलास्टिक रीजन है, ठीक है, इलास्टिक रीजन है। ए से लेके बी तक लीनियर प्रोपोर्शनल है, ए पॉइंट है जो, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी। एंड बी पॉइंट था लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। अब डी जो है, डी पॉइंट वो मैक्स टू मैक्स स्ट्रेस है, ठीक है। बी पॉइंट को यील्ड पॉइंट भी बोला जाता है, यील्ड पॉइंट मतलब इससे ज्यादा जाएगा तो वो टूट जाने वाला है, ठीक है, यील्ड पॉइंट भी बोला जाता है। और डी पॉइंट को, ठीक है, चलिए अब डी के बाद क्या हो रहा है, जैसे मैंने मान लो ये तार है, ठीक है, ये तार है, मैंने ऐसे खींचा ओ से लेके ए तक बराबर, जैसे छोड़ूंगा वैसे वापस चला जाएगा, ऐसे तार को पुल करता हूं आके, ठीक है, नीचे खींच रहा हूं, तो नीचे खींचा तो ओ से लेके ए तक, या ओ ये ए तक, तो वापस उसे थोड़ा यहाँ पे था, यहाँ पे खींचा, ठीक है, तो वापस अपनी जगह पर जाएगा। बी तक लाऊंगा तभी भी वो चला जाएगा, सी तक लेके जाऊंगा, सी तक लेके चला गया तो उसमें परमानेंट इतनी छूट गया, परमानेंट क्या रह गया, स्ट्रेन रह गया। अब डी तक लेके जाऊंगा जो मैक्स टू मैक्स स्ट्रेस डी तक। अब डी के बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, डी के बाद सॉलिड लिक्विड की तरह हो जाएगा, तार जो होगा वो तार है ना अपने आप बहने लगेगा, देखना, ठीक है। देख यहां पे मैंने स्ट्रेस कम कर दिया है, देखिए यहाँ पे ग्राफ को, पहले ग्राफ समझना सीखा मैंने, ये रहा ग्राफ, ये रहा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्ट्रेस कम हो गया, कितना कम कर दिया मैंने, स्ट्रेस इतना कम कर दिया है, ठीक है, इतना स्ट्रेस कम हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें स्ट्रेन अपने आप जा रहा है, स्ट्रेस कम कर रहा हूं, फिर भी जो यहाँ पे पहुंचने के बाद अब स्ट्रेस कम करो तो उसका कोई मतलब नहीं, स्ट्रेस कम हो रहा है, फिर भी वो पानी की तरफ अपने बहता चला जा रहा है, लाइक लिक्विड की तरह से, लिक्विड की तरह अपने आप फ्लो होने लगा, अपने आप लंबा हो रहा है। तार को ऐसा लटका दिया था, हैंग कर दिया था, उसमें नीचे वेट दिया था, अब ये लिमिट तक पहुंचा, लिमिट के बाद भले ही तुमने यहां से वेट कम करने लगे, स्ट्रेस कम करने लगे, लेकिन फिर भी वो अपने आप ही लंबा हो रहा है और पतला हो गया, यहां से फ्रैक्चर पॉइंट, ये है फ्रैक्चर पॉइंट, यहां से वो टूट जाएगा, ठीक है। ये था पूरा कर्व, ठीक है, बातें समझ में आ गई पूरी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब दूसरी चीज आते हैं, डक्टाइल या बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल बोल दो, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल बोल दो या टेंसाइल मटेरियल बोल दो। डक्टाइल मटेरियल, टेंसाइल मटेरियल में क्या होगा कि इनका इलास्टिक, इनके पास है ना लार्ज प्लास्टिक रीजन होगा, मतलब वो जल्दी टूटने वाला नहीं है, ठीक है, इनके जल्दी वाले टूटने वाले, जैसे तार हो गया, वायर हो गया, ये वायर वगैरह में क्या हो रहा है कि जल्दी नहीं टूटते, इनमें बहुत ज्यादा प्लास्टिक बिहेवियर होता है। हाँ, जैसे तार होता है, तार को तुम लोग खींचोगे ना, थोड़ा सा खींचोगे तो स्टार्टिंग में ये बिहेवियर देता है, क्या है, ओ से लेके बी तक इलास्टिक बिहेवियर दे रहा है, इलास्टिक बिहेवियर के बाद वो प्लास्टिक, उसकी प्लास्टिसिटी का काम शुरू हो जाता है, प्लास्टिक बिहेवियर आ जाता है, ठीक है। अब मैंने खींचा, मैंने बहुत ज्यादा ताकत दे दी, ठीक है, ये रीजन में, ये बी से लेके डी के रीजन में दिया,
ठीक है। अब बी से लेके डी तक रीजन बहुत बड़ा होता है उनका, ठीक है। अब उसमें मैंने फोर्स देते जा रहा हूँ, स्ट्रेस देते जा रहा हूँ, स्ट्रेस देते जा रहा हूँ, हाँ फिर छोड़ूंगा तो थोड़ा लंबा हो गया, पहले स्ट्रेस दिया इतना लंबा हुआ, और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा इतना लंबा हो रहा है, हर बार उसमें स्ट्रेन आ जा रहा है, स्ट्रेन हमेशा परमानेंट कुछ स्ट्रेन आ ही जा रहा है, लेकिन अभी तक वो टूटेगा नहीं क्योंकि उनका ये जो रीजन है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये प्लास्टिक वाला रीजन बहुत बड़ा होता है, और कौन जल्दी टूट जाता है, ये बहुत कम होता है, जैसे ठीक है। डक्टाइल एंड टेंसाइल वाले होते हैं, इनका जो होता है प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। बातें समझ में आई? ओके। जो ब्रिटल होते हैं, ठीक है, जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, ब्रिटल जो आसानी से जैसे टूट जाते हैं, ठीक है, उनका ये रीजन बहुत छोटा होता है, ये रीजन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है मतलब यहां से इलास्टिक बिहेवियर दे रहे थे, थोड़ा सा और बड़ा ये तरत आ जाता है, बी और डी के बीच में, मान लो बी यहाँ पे और डी तरत यहाँ पे, बहुत नजीक है, बी से थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा है मतलब तरत टूट गया वो, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट तरत आ जाता है, ठीक है। ओके, अब लास्ट में एक और, हाँ, इलास्टोमर की बात कर लेते हैं। इलास्टोमर, इलास्टोमर, इलास्टोमर क्या होते हैं, जैसे इलास्टोमर में बोल दो, जैसे हमारे टिश्यूज है, बॉडी के टिश्यूज, ठीक है, वो कैसे होते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं वापस आ जाते, स्ट्रेच हो जाते हैं, उनके पास एक इलास्टिक बिहेवियर है, इलास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिसिटी रीजन होता ही नहीं है, नहीं होता, ठीक है, प्लास्टिक रीजन उनके पास नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे पास लाइक रबर, रबर हो गया, ठीक है, रबर हो गया, हमारे टिश्यू जो है कैसे, ये यहां तक पहुंचने, फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंचने से पहले या इस रीजन में कहीं पे भी, यहां पे भी छोड़ूंगा तो वापस अपने आप जगह पे, क्योंकि उनके पास ये रीजन नहीं है। यहां से लेके यहां तक वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, इलास्टिक, उनका इलास्टिक रीजन ही है उनके पास, प्लास्टिक रीजन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे रबर है, रबर को मैं ऐसे खींचूंगा, ठीक है, एक लिमिट के बाद टूट जाने वाला है, सभी को पता है, ठीक है, ऐसा मुझे पता है कि इतना खींचूंगा तो टूट जाए, इतना छोटा रबर को मैं यहां तक लेके आने वाला है तो टूट जाने वाला है, तो मैं यहां तक लाके छोड़ूंगा ना तो वो अपने वापस अपनी आ जाएगा, उसमें एरर जो इलास्टिक परमानेंट स्ट्रेन आ रहा है ना वो बहुत कम होता है, मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रहता है, इसलिए उसमें बोलते हैं कि उसमें प्लास्टिक रीजन नहीं होता है, ठीक है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन का हो कि मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर। टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। जैसे मैं वायर को स्ट्रेच करूंगा तो उसके अंदर कितनी एनर्जी जनरेट होगी, अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इस हिसाब से कुछ समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास स्प्रिंग थी, ठीक है, स्प्रिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अपनी मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे, ठीक है। अब मैंने इसे स्ट्रेच किया, थोड़ा लंबा किया, यहां पे डेल्टा एक्स जितनी लंबी हो गई, ठीक है, डेल्टा एक्स जितनी लंबी हो गई, इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गई। अभी क्या करूंगा, जैसे मैं इसे हटाऊंगा, बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही थी, डिफॉर्मिंग फोर्स लग रही थी, जैसे ही उसे हटाऊंगा ये वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में जाने की ट्राई कर रही थी। क्यों? के अंदर एनर्जी कुछ स्टोर हो गई थी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, एफआर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो कितनी एनर्जी स्टोर हो रही थी, एनर्जी स्टोर कितनी हो रही थी, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, इतनी एनर्जी अंदर स्टोर हो रही थी, ठीक है। ये फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पे, एक तार ले रहा हूं जिसकी लेंथ है L, ये एक तार है, ठीक है।
अब मैं इस पे फोर्स लगा लूंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से ये इतनी लंबी हो गई, ठीक है, ये रहा, ये हो गया इसका डेल्टा एल, इतनी लंबी हो गई। क्यों? यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगी, एफ नीचे की तरफ फोर्स लगी, इस वजह से ये डिफॉर्म हो गई, थोड़ी लंबी हो गई। अब मुझे ये वाला फॉर्मूला निकालना है। अब मैं इसके बीच वाली कोई कंडीशन लूंगा कि जब मैंने इसे हैंग किया था, तार को मैंने स्ट्रेच किया, तो कितना स्ट्रेच हुई? एक्स, मान लिया मैंने एक्स स्ट्रेच हो गई थी, जैसे हम रोटेशन में करते थे ना, सेम वैसे ही करेंगे, एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच हो गई थी। अब मैं मानूंगा dx, मैंने dx जितना स्ट्रेच किया, dx जितना स्ट्रेच करने के टाइम मुझे कितना फोर्स लगा? F, ठीक है, मान लो मुझे कितना फोर्स लगा? F। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा? ठीक है, अब हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था? यंग मॉड्यूलस हमारे पास क्या था? यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मतलब क्या हो रहा था? F बाय A डेल्टा L बाय L। यहां पे F जो है, F कैसा है? फोर्स वेरिएबल है। जैसे तार यहां पे था, तार को थोड़ा लंबा करना था, मुझे थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ी, और लंबा करना है मुझे फोर्स बढ़ानी पड़ी थी, और लंबा करना है मुझे फोर्स बढ़ानी पड़ी थी। ये वाला ग्राफ याद रखो, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन का मुझे थोड़ा लंबा, जैसा लंबा करना है, मुझे स्ट्रेन बढ़ाना है, मुझे लंबा करना है, तो मुझे स्ट्रेस भी बढ़ाना होगा, तभी मेरा स्ट्रेन बढ़ रहा था। स्ट्रेस बढ़ाने के लिए मुझे फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे कैसी फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है। जैसे जैसे डेल्टा एल बढ़ रहा है, सॉरी एल अपॉन डेल्टा एल, जैसे जैसे डेल्टा एल बढ़ रहा है, नहीं बराबर था ये। अब इसे फोर्स को सब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे बाई ए डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू एफ। यहाँ पे फोर्स को मैंने सब्जेक्ट बना लिया। जैसे जैसे डेल्टा एल बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगी, जैसे जैसे डेल्टा एल बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगी। मतलब फोर्स कैसी है? वेरिएबल है, ठीक है। अब तो वेरिएबल फोर्स से हमें वर्क डन निकालना हो तो हम क्या करते थे? हम यही करते थे, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, ठीक है, एफ डी एक्स या एफ डी एल, ऐसे निकाला करते थे ना वर्क डन, ठीक है। तो अब सेम वही चीज हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, लेकिन अभी हमने क्या लिया है? x, ठीक है। अब हमने कितना डिस्टेंस लिया है? मान लिया है x डिस्टेंस मैंने स्ट्रेच कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा? यंग्स मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना होगा? F बाय A। अब स्ट्रेन कितना हुआ है? स्ट्रेन कितना हुआ है? पहले ओरिजिनल लेंथ थी L और चेंज कितना हुआ? X। यहां पे होगा X अपॉन L, ठीक है। ये यहां पे चला जाएगा बाई A X अपॉन L इज इक्वल टू F। ये हो गया फोर्स। फोर्स की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो। वर्क इज इक्वल टू F dx। मुझे थोड़ा सा वर्क मिलेगा, मुझे यहां वर्क किया, थोड़ा वर्क करूंगा, ऐसे जैसे मैं F dx फोर्स लगाया, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, और फोर्स लगाऊंगा और नीचे आएगा। वैसे मैं दोनों का यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। चलो F की वैल्यू रखो। F है क्या? बाई यंग्स मॉड्यूलस A x अपॉन L dx। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन dw का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे वर्क मिल जाएगा। इसमें कांस्टेंट कितनी चीजें है? यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, x dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? शुरुआत कहां हो रही थी? यहां से।
शुरुआत कहाँ हो रही थी, यहां से। शुरुआत में यो यहां था, x इजिकल टू 0। आखिरी में वो कहां पहुंच गया, यहां तक, x इजिकल टू डेल्टा एल। मतलब इंटीग्रेशन कहां से, 0 से लेके डेल्टा एल तक, 0 से लेके डेल्टा एल तक। चलिए ये हटा देता हूं। इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखिए यहां पे वर्क इज इक्वल टू बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स रेज एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके डेल्टा एल, 0 डेल्टा एल, ये हो गया डेल्टा एल आएगा, डेल्टा एल का स्क्वायर, डेल्टा एल का स्क्वायर। यहां पे मेरे पास एरिया है, डेल्टा एल का स्क्वायर। यहां पे मेरे पास एरिया है, मैं ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एरिया इंटू लेंथ मेरे पास वॉल्यूम बन गया, इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर, डेल्टा एल का भी स्क्वायर, एल का भी स्क्वायर हो गया। डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है, स्ट्रेन होता है। डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है, स्ट्रेन होता है। यंग्स मॉड्यूलस इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। और नीचे था हाफ, आ गया यहाँ हाफ था, एक्स स्क्वायर बाय 2 था हाफ, नीचे हाफ है, 2 है, नीचे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन चला गया, आंसर हो गया हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम आ गया। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इतनी बातें समझ में आ गई। ये था एक तरीका निकालने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाला। क्या मैं स्प्रिंग का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकता हूं, तो वो भी ट्राई कर लेते हैं। स्प्रिंग का फॉर्मूला करके कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास स्प्रिंग थी, ठीक है, इस पे जब फोर्स लग रही थी तो क्या हो रहा था, F इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स माइनस के डेल्टा एक्स था। ठीक है, वो रिस्टोरिंग फोर्स बता रही थी कि ऊपर की तरफ है, मैं फोर्स नीचे लगा रहा हूं, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रही थी, तो वो डायरेक्शन बता रहे थे कि अपोजिट है, इसके लिए माइनस साइन आ रही थी। ठीक है, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन शो कर रही थी। अब यहाँ पे तार ले लो, ठीक है, अब इस पे फोर्स लगी तो इस पे क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा था, यहां से यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था, F बाय ए डेल्टा एल बाय एल, वाई यंग्स मॉड्यूलस ए डेल्टा एल, यंग्स मॉड्यूलस ए डेल्टा एल बाय एल, ये आ रहा था। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे ये जो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा था यहाँ पे स्प्रिंग का, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा एल ले लूं, यहाँ पे भी डेल्टा एल है, यहाँ पे भी डेल्टा एल है। ठीक है, तार लंबा इतना था, फोर्स लगने की वजह से इतना लंबा हो गया, स्प्रिंग इतनी थी और फोर्स लगने की वजह से स्प्रिंग थोड़ी लंबी हो गई। डेल्टा एल जितनी लंबी हुई स्प्रिंग, डेल्टा एल जितना तार लंबा हुआ, दोनों सेम जैसे ही है। F इज इक्वल टू के डेल्टा एल ले दे सकता हूं यहाँ पे। अब इन दोनों को क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं, तो k की जगह मुझे क्या मिलेगा, वाई ए बाय एल, k इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस a बाय एल। अब मुझे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग मुझे ऑलरेडी पता है। पोटेंशियल एनर्जी इन स्टोर्ड इन स्प्रिंग क्या था, हाफ k डेल्टा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे क्या लिया, डेल्टा एल स्क्वायर, हाफ k की जगह पे क्या आएगा,
यंग्स मॉड्यूलस A by L डेल्टा L स्क्वायर, मैं ऊपर नीचे L और L से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाफ ये हो गया वॉल्यूम, हाफ यंग्स मॉड्यूलस A इंटू L हो गया वॉल्यूम, ठीक है। अब नीचे L स्क्वायर तो डेल्टा L बाय L होल स्क्वायर, ये हो गया स्ट्रेन, हाफ यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम इनटू ये हो गया स्ट्रेन का स्क्वायर, मतलब स्ट्रेन दो बार लिख सको, स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन, एक स्ट्रेन चला गया, ठीक है। स्ट्रेस वॉल्यूम एंड स्ट्रेन, तो फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। चलिए ठीक है।